Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Hey, I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों, आज हमारा क्वेश्चन है ट्रॉफीमो के करेक्टर का. आज इसके करेक्टर का हम देखने जा रहे हैं. ये ट्रॉफीमो एक वो किरदार है जो कि आल्सो चेंज की अलामत है. जैसे कि लुफाकिन एक लो क्लास से ताल्लुक रखता है, वैसे ये भी एक लो क्लास से ही ताल्लुक रखता है. लुफाकिन जो है वो चूंकि गुलामों की क्लास से ताल्लुक रखता था, इसके पिछले हमें गुलाम नजर नहीं आए हैं. ट्रॉफीमो को अब उसने बोला है कि जनाब वो एक हार बिंजर है. हारबिंजर होता है पेशरो या खबर देने वाला. क्या ट्रॉफीमो एक पेशरो है, एक खबर रिसा है जो कि तब्दीली की हमें खबर दे रहा है, जो कि पुराने सिस्टम में थी और अब इस नए दौर में भी आने वाली है. चलिए और चल में बताइएगा. ट्रॉफीमो को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है एटर्नल स्टूडेंट्स, तो इसको अंडरलाइन कर ले. वाकई वो एक एटर्नल स्टूडेंट था और वो ट्यूटर था किसका? लाइबोफ के बेटे ग्रीशिया का ट्यूटर था. ग्रीशिया का नाम याद रखिएगा. ये एक गायबी किरदार है जो इन्होंने हमें नहीं दिखाया है. और ड्राउंड हो गया था ग्रीशिया किसमें? दरिया में, जब उसकी उम्र 6 साल थी. ये उसको पढ़ाता था. जब वो डूब गया तो फिर ये इलाका छोड़ के चली गई थी. अब वो यहाँ पर आता है और वो एक डिफिडेंट है. डिफिडेंट को अगर देखते हैं तो मुख्तलिफ है. मुख्तलिफ होने के साथ साथ वो एक ऐसा रिटिसेंट करेक्टर भी है जिसको कहते हैं कि जैसे ना रिटिसेंट, लचक वाला, जिसमें लचक आ जाए. एक मुख्तलिफ है और एक लचक वाला किरदार है. यानी ये राउंड करेक्टर है, फ्लैट करेक्टर नहीं है. राउंड करेक्टर्स वो होते हैं जो अपने किरदार अपने वक्त के साथ तब्दीली ले लेते हैं, लेकिन ये फ्लैट वो होते हैं जो तब्दीली नहीं लेते हैं. जैसे लाइव बजाते खुद एक फ्लैट करेक्टर थी, फिर से एक फ्लैट करेक्टर था. ये एक लचकदार करेक्टर था. और वो यंग मैन था जो हमें शुरू में दिखाया गया है. वो फिर इसके बाद वो आता है लाइबोफ से मिलने. लाइबोफ से मिलने आता है जब वो वापस आती है अपने कंट्री पेरिस से, जहां पर वो 5 साल के लिए रहने चली गई थी अपने बेटे की मौत के बाद. आनिया इससे मोहब्बत में गिरफ्तार है, अगरचा वो पुअर है और तकरीबन इतनी उसके पास दौलत भी नहीं है कि वो उसका अनकेप्ट में नामुकम्मल है, जिसे कह लेना कि उसके पास इतनी दौलत नहीं है, अनकेप्ट. अब वो खबरी क्या लाता है? वो यादें ले आता है लाइबोफ के उस डूबे हुए बेटे की जो कि दरिया में डूब के वफात पा गया था. और जब वो उसे देखती है तो उससे देखती ही रह जाती है. पहले तो बेवल्डर्ड हो जाती, परेशान होते थे. उसके कपड़े देखती है, फिर उसे कहती है कि ये क्या तुमने थ्रेडवेयर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म पहन रखा है, ये फरसूदा सा पुराना यूनिफॉर्म बच्चों वाला पहन रखा है, क्या है? और ये तुमने ग्लासेस भी क्यों लगाए हुए हैं, एनक भी लगा लिया तुमने. वेल बिटिया, व्हाट डू यू डू, लुक सो होमली नाउ. और ये इतने सादे क्यों लग रहे? यानी मुझसे मिलने आए थे, कोई नया सूट पहन के आते, कोई तैयार श्यार होके आते, तुम तो इतने होमली, इतने सादा बनकर आ गए हो. व्हाई हैव यू स्टार्टेड पुटिंग ऑन ईयर्स, तुम तो अभी से लगता है बुढ़े होने लग गए हो. ट्रॉफीमो टेल सर उसे बताता है कि जनाब ओल्ड पेजेंट, जो एक खातून मुझे ट्रेन में मिली थी, उसने भी मुझे यही कहा था. ओल्ड जेंटलमैन, बुजुर्ग मर्द करके उसने मुझसे बुलाया था. इसने कहा कि तुमने भी मुझे यही कहा. और उसने कहा कि मैं सिर्फ अभी 26 साल का हूं और शायद 27 साल का हूं, लेकिन वो लोग मुझे अभी से बुढ़ा कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये अपनी वो रख रखाव नहीं लगाता, कोई अपनी ब्यूटी शूटी का ख्याल नहीं रखता, या समझ ले सादा बंदा है, होमली ही रहता है. एंड रेवेनिया रिमार्क्स करते हैं, यू आर नो मोर देन अ बॉय देम. तो 26 साल के, तो तुम तो बस एक लड़के ही हो, एक नौजवान स्टूडेंट हो. और अपने हेयर्स देखो, कितने तुम्हारे हेयर्स थिन हो गए हैं, और यानी तुम्हारे बाल कितने पतले हो गए हैं. शैम्पू शैम्पू अच्छा किया करो. और स्पेक्टिकल ग्लासेस जो तुमने लगाए हुए हैं, उम्र इससे बड़ी लगती है तुम्हारी. डोंट टेल यू आर मी यू आर स्टिल स्टूडेंट. अभी ना बताओ 26 साल के हो गए, तुम अभी तक पढ़ते ही जा रहे. अब तक तो हमारे बच्चे जनाब कई कई साल तक पढ़ते हैं. तो अब लाइबोफ को अच्छा नहीं लग रहा कि जनाब मुझसे मिलने आया था, नौजवान था, तो ये इसको हो क्या गया है. और वो पढ़ाई ने उसे ऐसा कर दिया. वाकई जब हम पढ़ाई करते हैं ना, बहुत पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें नहीं कोई याद होता कि अब मुंह भी धोना है, कि क्या करना है, खाना भी खाना है कि नहीं खाना है. ट्रॉफीमो उन बच्चों में शुमार होता है. उसने कहा नो डाउट आई विल बी अ स्टूडेंट फॉर एवर. वो फिक्र ना करें जनाब, मैं हमेशा स्टूडेंट ही रहने वाला हूँ. वो एक ऐसा फनी बॉय है, एक ऐसा लड़का है जो कि सीख लेता है और जानता है वॉरियर्स की इम्पेंडिंग मैरिज. इम्पेंडिंग होती है यानी अल्तवा में पड़ी हुई या करीब आने वाली शादी जो लोफाकिन से उसके होने वाली है, और उसको छेड़ता है और उसे मैडम लोफाकिन कहता है. मैडम लोफाकिन के नाम से उसको छेड़ता रहता है. और वो उसे कहती है आई यूज्ड अप ओल्ड जेंटलमैन, के तुम हमारे बूढ़े बापे हो. अब ये इस तरह से इन दोनों का मजाक चलता है. फिर आगे वो उसे कहता है कि
वो he does not like when लोफाकिन makes a fun of him, वो उसे वारिया का तो मजाक पसंद आ जाता है लेकिन लोफाकिन का मजाक पसंद नहीं आता है। और जब वो मौजूद होती है मैडम लाइबब एंडरवेनिंग तो उस वक्त तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि लोफाकिन ने मेरा मजाक उड़ाया। मैडम भी है, आनिया भी है, वारिया भी है, सारे ही मौजूद हैं। लोफाकिन उसे कहता है आवर अटर्नल स्टूडेंट ऑलवेज टेक्स गुड केयर ऑफ यंग लेडीज। अरे ये हमारा बूढ़ा जो है स्टूडेंट हमेशा खवातीन की सोबत में गिरा रहना पसंद करता है। अब ट्रॉफी में उसे बड़ी ही रूडली कहता है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारा इससे कोई काम नहीं। अब वो कहता है कि जनाब तुम जल्दी ही 50 साल के हो जाओगे हो और अभी भी तुम स्टूडेंट हो। अब ये इनकी लड़ाई होती है तो फिर ट्रॉफी में उससे कहता है यू कैन स्टॉप योर असाइन जोक्स राइट नाउ, ये अपने बेवकूफाना अहमकाना मजाक बंद कर दोगे अभी। फिर लोफाकिन जब उसको प्रेजिस्ट करता है, जब लोफाकिन उसको मजीद चिमटा ही रहता है, जैनी उसकी जान नहीं छोड़ता है, उसको मजाक करता ही रहता है। What he thinks of him, क्या फिर उसे कहता है कि अच्छा चलो बताओ ना जरा मेरे बारे में तुम्हारी राय क्या है। लोफाकिन कहता है मेरे बारे में राय क्या। उसे कहता है कि तुम एक अमीर आदमी हो और तुम जल्द ही करोड़पति भी बन जाओगे। और सारे हंसने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो एक बड़ा गहरा सा सच हमारे सामने रख देता है। लोफाकिन वाकई एक एंड पे बाय कर लेता है हाउस को और वो एस्टेट खरीद लेता है मैडम इन्वेस्टर्स की, मैडम लाइबोफ की। सिमिलरली फिर वो हमें बताते हैं कि जनाब वो बड़ा कंफाउंड होता है, बड़ा ही वो परेशान कुन कर देता है उस वक्त लाइफ ऑफ को, जब और उसके भाई को भी, जब वो एक्सपोजिशन करता है, जब वो नुमाइश पेश करता है, जब वो तकरीर करता है, जब वो स्टार्ट लेता है प्राइड के ऊपर एक बात करता है तो वो दोनों बहन भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कर क्या रहा है। जैसे लकी तकरीर करता है तो एस्ट्रागोन और व्लादिमीर कंफ्यूज होने लग जाते हैं, पोजो इरिटेट होने लग जाते हैं, ये कर क्या रहा है, ये कह क्या रहा है। अब वो क्या कहता है अनमाइंडफुल यानी बेफिक्र किस्म की लोफाकिन्स की आयरोनिक रिमार्क्स आते हैं। आयरोनिक रिमार्क्स किसे हैं हमारे लोफाकिन के। वो कहता है ह्यूमन काइंड स्ट्राइड्स। अब जनाब ये जो है ना, तुम उस वक्त में खड़े हो जहां पर ह्यूमन काइंड जो है ना वो आगे बढ़ रही है, ऑन परफेक्टिंग इट्स स्ट्रेंथ, और मुकम्मल कुव्वत के साथ आगे बढ़ रही हैं। ठीक है। और उसके बाद बता रहे हैं ऑल दैट लाइज बियॉन्ड अस, और सारी चीजें पीछे रह गई, नाउ विल बिकम वन डे कम्प्रिहेंसिबल, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जिस दिन हम इन तमाम चीजों को कम्प्रिहेंसिबल कर लेंगे यानी समझने के काबिल हो जाएंगे। विद इन आवर ग्रैप्स, अपनी अपनी एक गिरफ्त के अंदर, अपनी ग्रैप्स के अंदर जब हम इन पे काबू पा लेंगे ना तो हम इन्हें समझने के काबिल हो जाएंगे कि क्योंकि ह्यूमन की ये सारी बातें इसने वही बता दी। लाइफ को भी तो समझ नहीं आ रही ना कि ह्यूमन काइंड जो है ना वो स्ट्राइड ऑन कर रही है, वो आगे ही कदम बढ़ाती जा रही है, चलती ही जा रही है और अपनी पूरी कुव्वत के साथ मुकम्मल हो रही है। तो हमें समझने के लिए इस पर पूरा काबू पाना पड़ेगा। ठीक है। लोफाकिन्स के जवाब में उसने उसे ये कह दिया। आगे जनाब चलते हैं तो वो फिर चला जाता है एक्सपाउंड ऑन हिज थीसिस, फिर वो अपने मकाले वगैरह जो होते हैं जो वो कर रहा था काम, उस पर वो एक्सपाउंड करता है, उस पर वो उन्हें बताता है कि भाई मेरे कौन कौन से मजीद जो है ना काम वो हो रहे हैं और मैं इनको कैसे कर रहा हूँ, ये सारी तफसीलात उन्हें वो बताना चाहता है। और थीसिस कहाँ पर है, रिच पीपल के ऊपर के, हु सर्टनली डोंट डू एनीथिंग। मैं कहता है एक मकाला लिख रहा हूँ अमीर लोगों के ऊपर जो कुछ नहीं करते हैं, उन्हीं के सामने बैठ के बता रहा है जो वाकई कुछ नहीं करते हैं। और उनके नौकर जो होते हैं इंफीरियर्स होते हैं, यही कहते थे ना अपने नौकर को वो घटिया समझते थे, मारते थे अपने नौकर्स को, अपने किसानों को मारते थे और उनको एनिमल्स कंसीडर करते थे। ये सारी इसने हकीकत उनके सामने बैठ के बताई। तो उन दोनों ने तो बहन भाई ने तो बिवर्ल्डर्ड का शो करना था कि पर हम परेशान हो गए, ये क्या क्या रहा है। आगे उसने कहा जनाब आप देखते हैं कि ये जो वर्कर्स होते हैं डिस्टेबली फेड होते हैं, उनको क्या किया जाता है, डिस्टेस्टेबली फेड दिया जाता है यानी नफरत के साथ उनको खाना दिया जाता है। उनको बिल्कुल भी मोहब्बत से खाना नहीं दिया जाता है, ऐसा खाना दिया जाता है कि जैसे बिल्कुल वो खाने के काबिल भी ना हो। और वो सोते हैं ऐसी जगह पे ऊपर सूटेबल विदाउट सूटेबल बेडिंग, कोई बिस्तर नहीं होता उनके लिए, और 30 और 40 एक ही कमरे के अंदर होते हैं। और बेड बग्स यानी ये जो खटमल वगैरह होते हैं वहां पे बिस्तर में पड़े होते हैं, स्नैच बदबूदार बिस्तर होते हैं, डैम्प गीले होते हैं यानी वहां पर नमी पसीने से बदबू फैली होती है। और ये मॉरल करप्शन है, हमारी अहलाक की बुराई है ये, हम कि हम उनको इंसान नहीं समझते, उनको कैसे कमरे देते हैं। आनिया जो होती है ना वो मुकम्मल तौर पे अब्जॉर्ब्ड हो जाती है, उसमें जज्ब हो जाती है जब ट्रॉफीमो कहता है
और फिर वो जवाब देती है कि तुम कितना वंडरफुली स्पीक करते हो, कितनी अच्छी बातें करते हो तुम, क्योंकि उसको वो वैसे ही अच्छा लगता है। अब एक्सप्रेस करती है फिर अपना एप्रीहेंशंस ऑफ लूजिंग दैट चेरी ऑर्चर्ड। फिर वो कहती है कि मैं फिक्रमंद हूँ, एप्रीहेंशन अपना खदशा बताती है कि चेरी ऑर्चर्ड हमसे छीन जाएगा। तो वो उसे तसल्ली देता है, उसे कहता है कि ऑल रशिया तुम्हारा चेरी ऑर्चर्ड है, ये दुनिया, ये जमीन बहुत बड़ी और खूबसूरत है, और खूबसूरत जगहों से बड़ी बड़ी है। ये उसने हमें वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई रशिया चेरी ऑर्चर्ड है, कि इन्हीं का चेरी ऑर्चर्ड है। फिर उसे कहता है कि सोचो तुम्हारे दादा, फिर उनके भी जो दादा थे, उन सब के जो इंसेस्टर्स थे, जो तुम्हारे आबाओ अजदाद थे, उन्होंने वो मालिक बने हुए थे किनके ऊपर? जमीनों के ऊपर और सर्व्स के ऊपर। उन्होंने जमीनों और सर्व्स पे नहीं बल्कि जिंदगियों पर हुकूमत की है। तुम्हें नहीं लगता है कि हर ये जो चेरी का एक दरख्त है जो ऑर्चर्ड के अंदर है, और इसका हर पत्ता और इसका हर तना और जनरेशन जो ह्यूमन बींग्स की है, वो तुम्हें गेजिंग डाउन कर रही है, घूरती फिर रही है तुम्हें कि तुम लोगों ने हमें गुलाम बनाकर रखा हुआ था। कहते तुम्हें आवाजें भी नहीं आती उन लोगों की जो यहाँ पर छुपे पड़े हैं। और वी आर एटलीस्ट 200 ईयर्स बिहाइंड, हम 200 साल पीछे हैं दुनिया से, 200 साल दुनिया आगे निकल गई, हम पीछे रह गए हैं। और हमारा रियल वो वक्त जो था ना, हमारा असली वक्त तभी आता ना जब तब्दीली आती, चेंज आता, तो ये हमारा वक्त उस वक्त बढ़ जाता। अब उसे कहना चाहता है कि जनाब यही हमारा हेडवे था, यही हमारा रास्ता था, या वो स्टिल डोंट नो, हम नहीं जानते हैं, हैव एनी क्लियर आइडिया अबाउट आवर रिलेशंस टू द पास्ट, हमें हमारे माजी से जो रिलेशन है हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। अब रिडीम करना चाहता है कि हम पेशकदमी कर सकते थे, ये हेडवे था ना, हम पेशकदमी कर सकते थे कि हम अपने माजी को भूल जाते, हेडवे पेशकदमी करते, माजी को भूल जाते, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पछताते हैं अपने पास्ट के ऊपर, हम माजी तो जो है ना अपने साथ चिपका के रखते हैं और उससे जान नहीं छुड़ाना चाहते। वो 100 साल बाबा उनकी अलमारी का, उससे उन्होंने जान छुड़ाई नहीं छुड़ाई। उसने कहा कि पास्ट इज बाय सफरिंग, पास्ट हमें सिर्फ मसाइब ही देता है, और हमें क्या और मिल सकता है? हमारी एक्सेप्शनल लेबर्स जो थी, जो हमारी तवक्कुआत के मुताबिक हमारी मजदूरी थी, वो भी हमें नहीं मिली। हमारी गैर मामूली मेहनत जो हमने की थी, जो हमने बहुत ज्यादा गैर मामूली काम किया था, उसकी हमें मजदूरी भी नहीं मिल पाई है। और तुम्हें रियलाइज होना चाहिए अन्या, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें इस हकीकत से आगाही होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे बड़ों ने हुकूमत की है तो तुम भी हुकूमत करोगी, तो बद्दुआएं लोगी गरीबों की। अब वो फिर उसको हिदायत देता है कि अगर वो चाबियां दे देती है इस घर की, तो उनको उसे देना नहीं बल्कि उसे फेंक देना चाहिए। ये फेंकने का इसे कहता है, लेकिन वड़ाया फेंक देती है चाबियां। फिर वो एडवाइस करता है कि बी फ्री लाइक अ विंड, हवा की तरह आजाद हो जाओ। उसे बताता है कि ये ऐसा नहीं है कि वो, हालांकि वो ये उसे बताता है कि वो अभी 30 साल का भी नहीं हुआ है, लेकिन उसे बहुत कुछ पता चल गया है, हकीकतें वो बहुत ज्यादा जान गया है। फिलोसफी है ना, स्टडी मोर करता है, लोगों में रहता है, वो उसको इल्म हो गया है। अब वो ट्रॉफिमो हमारे सामने आता है हार्बिंजर्स ऑफ चेंज के तौर पर, ये वही है, तब्दीली का पेशरुआ बन के हमारे सामने आया है। आल्दो वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, उसको नहीं पता है कि आखिरी पिक्चर क्या निकलेगी और इसका क्या नतीजा हमारे सामने आएगा, क्या ये मर्ज बन जाएगा, क्या निकल के हमारे सामने आएगा। नेवरदीलेस बहरहाल वो इसे महसूस जरूर कर सकता है। आगे वो बताता है कि जनाब हैप्पीनेस है, खुशियां है, और खुशियां बहुत ही नजदीक हैं, और हमेशा ही नजदीक रहती हैं, और मुझे तो उनके कदमों की आहट भी सुनाई दे रही है। फिर वो एडवाइस करता है पिस्चिक को, आनिया के साथ उसने गुफ्तगू की, अब वो गया है पिस्चिक के साथ। पिस्चिक आप जानते हैं कि ये इनका हमसाया था। उसको कहता है कि सोचो तुम कितनी कुवत जाया कर देते हो, किसके ऊपर? अपनी जिंदगी की तुमने कितनी लाइफ जाया कर दी है यही कोशिश करने में कि पैसा मिल जाए, और तुम अदा कर दो अपने इंटरेस्ट को, उस सूद को जो तुमने कर्ज लिया था उसके सूद को। तुमने अपनी जिंदगी ऐसे स्पेंड किया, अगर यू वुड स्पेंड, अगर तुम स्पेंड करते अपनी जिंदगी किसी और काम के लिए, यू माइट हैव टर्न, तो तुम बदल देते दुनिया ऊपर से नीचे। बड़ा अच्छा मशवरा इसने उसको भी दिया कि तुम उधार मांगने लगे हुए, अगर कुछ और तुम्हारी और कोई काम कर लेते ना, तो शायद तुम्हारे ये मुश्किलात हल हो जाती। अब वो लाइबोफ को इंटरवेनिया को कहता है कि ये आप जो, इसको पहले उसने डांट दिया ना पिस्टिक को, अब पिस्टिस को डांटने के बाद वो हमारी इंटरवेनिया के पास चली गई है, और उससे कहता है कि ये जो ग्राउस है ना, ये जो घटिया सा एक जानवर है,
इस जानवर ग्राउस एक मुर्गा होता है, एक मुर्गे की बात कर रहा है या उसके किराने की बात कर रहा है। कहता है ही हैज अगेंस्ट हिम। ये जो मुर्गे की मिसाल किसको दे रहा है, ये वराया को कह रहा है। कहता है कि ये जो वराया है ना, ये उस मुर्गे की तरह है जो मेरे और आनिया के दरमियान आती रहती है और अपने वो हिपोथेसिस पेश करता है, अपने वो जो उसने मकाले बनाए होते हैं, अपनी जो क्रास आराइयां की आस आराइयां बनाई, अपने जो मफरूजे बनाए हुए हैं इसने, कि वो क्या समझता है मोहब्बत के बारे में। और उसको कहता है कि वो बड़ा खिलाफ है उन लोगों के जो बीच में टांग अड़ाते रहते हैं, मुर्गे की ये टांग हमारे प्यार में अड़ाते हैं। फिर वो उसको बताता है कि वो जो लड़की है ना, वारिया, बड़ी फनेटिक है, बड़ी जुनूनी किस्म की लड़की है, बड़ी दीवानी किस्म की लड़की है, क्योंकि वो इसका और अपनी बहन अनाया का चांस नहीं लगने देना चाहती कि वो जुनूनी लड़की, इसलिए क्योंकि वो समझती है कि बीस के पास है ही क्या काम का जब इसके पास अच्छा नहीं है। कहता चिपकी रहती है और जो फिक्रमंद रहती है और केप्ट ऑन बॉदरिंग करती रहती है मुझे और अनाया को। मुझे और अनाया दोनों को बड़ा तंग करती है, सारी गर्मियां उसने हमें बड़ा तंग किया है। और वो बड़ा डरती है कि हमारे अंदर लव अफेयर ना हो जाए, यानी मेरा और अनाया का लव अफेयर ना हो जाए। उससे ये नहीं पता है कि मैं बियॉन्ड वल्गैरिटी हूँ, मैं बेहुदा चीजों से बहुत दूर हूँ, और अनाया और मैं, हम तो लव से बहुत ही ऊपर चले गए हैं, हम मोहब्बत की ऊपर की कैटेगरी पर है। अब वो फील करता है कि लाइबोव विद ऑल हिज हार्ट एंड सोल, लाइबोव अपने पूरे दिलो जान के साथ जो है ना उसको नसीहत कर देती है टू गेट होल्ड ऑफ हरसेल्फ। उसे कहता है, लाइबोव को नसीहत करता है कि तुम भी अपने आप पर मुकम्मल काबू पा लो, ऐसे फजूल उस पेरिस वाले आशिक के पीछे मत जाओ जो फजूल शख्स है। और वो उसे कहता है कि जनाब तुम देखो, सच्चाई को देखो, अपनी आंखों के साथ सच्चाई तुम्हारे सामने है। ट्रॉफिमो उसकी मिन्नतें करता है कि माफ कर दो अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया होगा। जाहिर है वो नाराज हो जाती है ना इससे, तो फिर वो जाता है और सीढ़ियों से गिर जाता है। अब लोफाकिन इसको ऑफर करता है पैसों की, ट्रॉफिमो को कहता है कि जनाब कुछ मेरे से पैसे शैसे उधार ले लो, और बड़ी मैग्नेशियस ऑफर होती है, बड़ी शानदार ऑफर वो इसे पेश कर देता है। जाने से पहले वो कहता है कुछ उधार चाहिए तो मुझसे ले लो। अब ये ऑफर तो आती है लेकिन वो कहता है यस आई हैव, थैंक यू, ये नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास एक तर्जमा करने के लिए कोई नोट आया था, मैंने उसका तर्जमा कर दिया है और ये मेरी पॉकेट में उसके पैसे हैं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वो फिर भी इंसिस्ट करते हैं कि चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, कर्ज ले लो, अगर कर्ज ले सकते हो तो मुझसे कर्ज ले लो, और जब तुम अफोर्ड कर दोगे तो मुझे वापस कर देना। लेकिन वो कहता है कि तुम क्यों अपनी टांग जो है ना, स्टिक योर नोज इन द एयर, तुम क्यों अपने अपने जो है टांग फंसाते फिर रहे हो। मैं एक पेजेंट हूँ और मुझे पता है कि स्पैट को स्पैट ही कहते हैं। यहाँ आप कह सकते हैं कि जो एक बेलचा होता है ये जानता है बेलचे का क्या काम है, क्योंकि एक एहसान है। लोफाकिन ने उसे कहा कि अपनी टांगे अपने नोज इधर उधर मत टटकाया करो, दूसरों को नसीहतें देने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो मुझे पता है कि किसको क्या कहते हैं, और फिर मैं तुम्हें ऑफर करवा रहा हूँ तो तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ। ट्रॉफी में उसको फिर जवाब देता है कि ठीक है, तुम मुझे दोगे 200 या 2000 दे दोगे तुम मुझे, और मैं उसे नहीं लूंगा क्योंकि मैं एक फ्री पर्सन हूँ। हर चीज जो है ना मेरे लिए उसकी और वैल्यूज है। और हेल्थ डियर टू यू, जो तुम्हारे नजदीक प्यारी है वो मेरे नजदीक में भी प्यारी नहीं है। हम बोथ रिच एंड पुअर, हम दोनों अमीर भी हैं गरीब भी हैं, यानी ये तो पैसे की परवाह नहीं करता, वो पैसे की परवाह करता है, वक्त की कदर करता है, वो पैसा कमाना चाहता है, इसको पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, जो मिल गया अल्लाह का शुक्र अदा करता है इसी में। अब इन दोनों के कैरेक्टर में हमें ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट मिल रहा है, जिसको वो कहता है कि जनाब वन ऑफ दीज थिंग्स कैन स्वे मी वन ऑइटस। ऑइटस होता है ऑल्टा जरा, जरे के बराबर भी कहता है ये जो चीजें है ना ये मुझे पलटा नहीं सकती है, मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, बड़ा प्राउड हूँ, यानी तुम मुझे जितनी मर्जी ऑफर करा लो, मैं अपने मुकाम से नहीं हिलने वाला है। और जो ह्यूमंस होते हैं ना उनके असली सच ये होता है कि वो अपने रास्ते पर कायम रहेंगे। और सबसे बड़ी खुशी इसी में ही होती है जो कि हम जमीन पर पॉसिबल बना देते हैं। और मैं जानता हूं कि मैं एक विंगार्ड हूं, क्योंकि ये अपने आप को बताना चाहता है कि ये एक मुहाफिज है। एक वेंगार्ड की अगर हम देखते हैं ना तो इसको मोहरा भी कहते हैं, इसको दस्ता भी कहते हैं। कहता है कि मैं एक मोहरा हूं, मैं एक मुहासिब हूँ, मुहाफिज हूँ, मैं अपने आप को कर्ज में नहीं डुबो सकता, अपनी आदतें नहीं बदल सकता। अब आखिरकार वो कामयाब हो जाता है अनाया को कायल करने के लिए कि जनाब तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है, और वो उसके साथ पीछे ही ठहर जाती है और अपनी माँ को कहती है कि मैं स्टडी करने के लिए जा रही हूँ, और जब मैं अपना स्कूल पास कर लूंगी, एग्जामिनेशन मेरे पास हो जाएंगे तो मैं आ जाऊंगी और मैं काम करूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी मामा। अब फिर क्या है कि हम दोनों फिर इकट्ठे बैठ के किताबें पढ़ा करेंगे, इकट्ठे हम स्टोरी
स्टोरीज सुना करेंगे, ऐसा ही होगा ना मामा, कि ऐसा नहीं होगा। हमने एक दूसरे के साथ हमने गर्मियाँ सर्दियाँ ये ऑटम खजाएं भी गुजारेंगे, हम बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे और बहुत सारी शानदार किस्म की दुनिया के बारे में हम देखेंगे जो हमारे लिए अब ओपन है। अनाया की वक्त पर एंड हो गया, बस हमें ट्रॉफिमो का ये पता चल गया जनाब ये एक परपेचुअल स्टूडेंट है। Thanks a lot for watching. Like, subscribe, and share our channel. See the next which are appearing on the screen now. Allah Hafiz.